हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमसीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये है पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हम लोग बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल जो पार्ट्स आने वाला है इसका, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये है अगस्त 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ओटी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसी का बेस्ड पे ये है, यानी कि मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आखिरी में जाकर के जो पार्ट 5 होता है उसमें हम लोग नॉन टैग पे बात करते हैं, यानी कि नॉन टैग जो होता है उस पर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और ये हम देखते हैं 21 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया है कि ये जो है ये कौन सा है। तो अगस्त में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसी का मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन होने वाला है, उसी का बेस्ड पर ये क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। PYQ भी इसको आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे अपना चलते हैं और 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 21 में, व्हाट साइज ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब यानी ET ट्यूब जिसको बोलते हैं इज कॉमनली यूज्ड इन अन एडल्ट, यानी कि जो एडल्ट होता है, एडल्ट जो हमारा पेशेंट्स होता है, एडल्ट पेशेंट में क्या साइज रहता है, किसका साइज, तो ET ट्यूब का जो साइज होता है उसके बारे में बात इसमें कर रहा है कि कितना साइज इसका हो सकता है ET ट्यूब का। तो आप लोग को ये पता होगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो ET ट्यूब का जो साइज होता है वो हम लोग मेल पेशेंट में कौन सा साइज का यूज करते हैं। चाहे आप रेंज में बता सकते हैं या एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 mm है, 12 mm है, 8 mm है, 10 mm है। mm क्या होता है, तो मिलीमीटर होता है। जो मान के चलिए अगर ये ET ट्यूब है, ये आप ET ट्यूब देख रहे हैं, इसका जो इनर डायमीटर होता है, जो ये इनर डायमीटर होता है, जो इनर डायमीटर होता है जिसको ID हम लोग बोल सकते हैं, इनर डायमीटर होता है, इसी को आपको बताना है कि इनर जो डायमीटर कितना लगाते हैं एडल्ट पेशेंट में, एडल्ट पेशेंट में, तो ये बतलाना। चलिए तब तक हम लोग आपको बतलाते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको हम सॉल्व करके बतला रहे हैं। इस फिगर से आपको सॉल्व करके हम बतलाएंगे कि किस तरह से ये काम होता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्यूशन करते हैं। हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन हम विथ कॉन्सेप्ट करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपना कॉन्सेप्ट पे। तब तक आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला। अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका जो डायमीटर, क्या बोले, इनर जो डायमीटर होता है उसी पे बात करेंगे। तो इसमें जो आप देख सकते हैं, तो हम लोग कब यह तय करते हैं, तो एज के अकॉर्डिंग तय करते हैं। एज के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि कितना साइज रहने वाला है, वह इस पे डिपेंड्स करता है, पेशेंट्स का एज पे ये डिपेंड करता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपको एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि ET ट्यूब जो होता है, हर एक एग्जाम अब तक जो पूछा गया प्रीवियस ईयर का, अगर आप सब क्वेश्चंस को देखते हैं मेमोरी बेस्ड, तो आपको ET ट्यूब से हर एक क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो आपको ET ट्यूब बहुत अच्छे से समझ करके रखना है। तो इसका जब हम बात करेंगे कि इनर जो डायमीटर होता है, इनर डायमीटर होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। जब प्री मेच्योर जो पेशेंट होता है, प्री मेच्योर जो चाइल्ड बच्चा रहेगा, प्री मेच्योर जब बच्चा रहेगा, तो उसमें हम लोग जो यूज करेंगे तो वह देखेंगे 2.0 से लेकर के 2.5 mm रहता है। क्योंकि अगर इससे पूछा जाता है तो अगले बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्री मेच्योर जो पेशेंट रहेगा, प्री मेच्योर जो चाइल्ड रहेगा, उसमें कितना साइज का आएगा, तो ये पूछ सकता है आपसे। चाहे आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट्स के बारे में भी पूछ सकता है कि इन्फेंट्स का क्या साइज होता है, तो वो आपको बताना है। 30 से लेकर के आपको 3.5 mm होता है। अगर हमको बात करेगा 1 से लेकर के 6 मंथ का, अगर चाइल्ड का बात करेगा, वही अगर हमको इस चाइल्ड का बात करेंगे तो उस टाइम में हम लोग बोलेंगे 3.5 mm से लेकर के कितना होगा, तो 4.5
होगा। वही अगर 6 मंथ से 1 ईयर का बात करेगा, 6 मंथ टू 1 ईयर का अगर बात करेगा तो उस टाइम में आप बोलिएगा कि 3.5 टू यहाँ पर 4.0 इसका हो जाएगा। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे जब हम लोग बढ़ा जाते हैं, जो फीमेल का बात करेगा, यहाँ पर अगर फीमेल पेशेंट्स का बात करेंगे तो फीमेल पेशेंट में आपको हमेशा देखने को मिलेगा फीमेल में कितना, तो फीमेल में आपको 7.02 7.5 इसका मिल जाएगा। वही अगर मेल का बात करेंगे तो मेल का जो हम लोग एडल्ट, अगर मेल का बात कर रहे हैं, एडल्ट मेल में कितना हम लोग इसका अप्रोक्सीमेटली कितना साइज रखते हैं, तो आप इसको बोलिएगा कि इसका रखते हैं 8 mm से लेकर के 8.5 mm। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है देख करके, यानी बॉडी के जो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के वेस्ट पर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इतना से लेकर के 8.5 mm तक इसका साइज होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना साइज को आपको याद हमेशा रखना है। देखिए वेरीज करता है, डिसीजन हम लोग जो करते हैं वह साइज किसके बेस्ड पे करते हैं, तो एयरवे जो एनाटॉमी होता है ना, एयरवे का जो हमारा एनाटॉमी होता है उसके बेस्ड पर बात करते हैं। बॉडी हाइट के बारे में भी करते हैं, पेशेंट्स का हाइट पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद स्पेसिफिक कुछ प्रोसीजर होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है तो वो हम लोग अलग वीडियोज में बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बात करते हैं तो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो वह भी आपको तैयारी करना है। इसका फॉर्मूला से आप तैयारी कर सकते हैं कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये फिगर के थ्रू हम लोग आप समझ लेते हैं। फिगर के थ्रू भी आपको समझना जरूरी है कि इसमें फिगर के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे। तो आप देखिए, अगर यहाँ पर आप देखते हैं ईटी ट्यूब इस तरह से क्या होता है, तो लगा हुआ रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो इसको कफ बोलेंगे। कफ क्या करता है, तो प्रिवेंट्स करता है। जो एस्पिरेशन होता है, जो स्टोमक यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ स्टोमक है, तो स्टोमक का जो कंटेंट्स होगा वह यहाँ से आकर के स्पिरिट नहीं हो जाए, लंग्स में नहीं चले जाए, उसके लिए ये प्रिवेंट्स करने का काम करता है और प्रॉपर वेंटिलेट करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसका बीच में जो ये देख रहे हैं इसको एस्टिलेट बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये एस्टिलेट इसमें लगा हुआ है। आई होप ये अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इसका 22 में हम लोग देखते हैं थायोपेंटोन इज, यानी थायोपेंटोन क्या है, इसमें से इसका ऑप्शन से पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 से 8.5 हम लोग बात किए हैं, तो यहाँ पर 8 mm दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए थाइपेंटोन में हम लोग अगर देखते हैं, थाइपेंटोन सोडियम भी आपको देखने को कभी मिलता होगा। इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है, तो आप बोलिएगा कि नहीं ये नहीं है। इंडक्शन एजेंट है, तो बोलिएगा हाँ इंडक्शन एजेंट है। थाइपेंटोन क्या करता है, तो इंडक्शन एजेंट्स है, इंडक्शन लाता है पेशेंट्स में, ये होता है। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट है, तो बोलिएगा नहीं है। ऑपाइड्स है, तो नहीं है। देखिए इनहेशनल जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होता है तो वह क्या होता है, सेवोफ्लोरेन होता है, आइसोफ्लोरेन होता है, डेसफ्लोरेन होता है, ये सब क्या होता है, तो यह इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इंडक्शन का अगर बात करते हैं तो ये क्या करने का काम करता है, इंडक्शन एजेंट्स में काम करता है। थाइपेंटोन्स इंडक्शन एजेंट में काम करता है। उसमें ये क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स ग्रुप का ये है। कौन सा ग्रुप का, अगर आपसे पूछ लेगा ये कौन सा ग्रुप का है, तो आपको अब ये भी बताना पड़ेगा ना कि ग्रुप्स का कौन है। तो ग्रुप का जब बात करेगा तो इसका आपको याद हमेशा रखना है कौन सा ग्रुप का है, तो बार्बिचुरेट्स ग्रुप का ये है। ये मेडिसिन जो बार्बिचुरेट्स ग्रुप का है ये आपको याद रखना है। और ये क्या होता है, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग करता है। अल्ट्रा यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, लेकिन ये क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग करता है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है इसमें। यह भी आपको याद रखना है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको 26 में पूछ सकता है। इसलिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। एंड अगर इसका यूज हम लोग देखेंगे तो यूज क्या करते हैं, तो इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया, यानी कि इसका यूज कहां पर करते हैं, हम लोग इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेसिया के लिए इसका यूज करते हैं। अगर इसका वन सेट ऑफ एक्शन जो होता है, वन सेट ऑफ एक्शन का जब बात करेगा तो उस टाइम में हम इसका क्या बोलेंगे, तो वन सेट ऑफ एक्शन जब होता है तो
वह हम इसका बताएंगे कि 10 से 20 सेकेंड्स मत लगता है। अगर हम मेडिसिन को इंजेक्ट किए तो 10 से 20 सेकेंड्स में क्या होता है, पेशेंट्स पर ये इफेक्ट्स ला देता है। वही अगर इसका ड्यूरेशन का बात करेंगे, ड्यूरेशन का अगर बात करेंगे कितना देर तक ये रुकेगा, तो उसमें आप अगर इसको बोल सकते हैं 5 to 15 जो मिनट्स होता है तब तक इसका इफेक्ट इसका बॉडी में पेशेंट्स कराता है, इतने देर कराता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा शॉर्ट भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना। आई होप ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। 23 में अगर हम लोग देखते हैं तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ फास्टिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड फूड बिफोर अंडर गोइंग जनरल एनेस्थेसिया। अब हमको बताना है इसमें कि जब जीए पर पेशेंट्स को लेकर के जाते हैं, जीए पर पेशेंट्स को लेकर के जाते हैं तो उससे पहले फास्टिंग हम लोग कितना घंटा कर रखते हैं, उसमें भी बिफोर सॉलिड फूड्स बोल रहा है कि सॉलिड फूड का जब बात करेगा तो उस टाइम में आपको बताना है कितना देर तक ये पेशेंट्स को हम लोग रखेंगे एनपीओ पे। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसमें आंसर क्या बोलिएगा, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स या 12 आवर्स। तो ये आप क्या कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पता करेंगे कि जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है उसका गाइडलाइंस होता है। गाइडलाइंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसका क्या होता है, गाइडलाइंस होता है। वह गाइडलाइंस क्या बोलता है कि आप इसको दो भाग में हम इसको बांट रहे हैं कि सॉलिड फूड्स रखते हैं, एक साइड क्या रखते हैं, सॉलिड फूड हम रखते हैं, एक साइड सॉलिड फूड एक साइड रखते हैं कि जो सॉलिड फूड होता है वो सॉलिड फूड एक साइड रखते हैं। जब सॉलिड फूड का बात करेंगे तो उस टाइम में हम लोग 6 आवर्स तक इसको कर सकते हैं, यानी कितना देर तक, तो 6 आवर्स तक कर सकते हैं। वही अगर हैवी रहेगा यानी कि रिच और फैटी मील्स रहेगा, यानी कि और क्या रहेगा, तो यहाँ पर फैटी जो मील्स रहेगा, जब फैटी मील्स रहेगा तो उस टाइम में हम लोग कितना देर तक रहेंगे, तो उस टाइम में बोलिएगा कि कितना हम रख सकते हैं, 8 आवर्स तक पेशेंट्स को रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है कि कितना 8 आवर्स हो सकता है, या हम लोग क्या कर सकते हैं 6 आवर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो सॉलिड फूड में हम लोग रख सकते हैं कितना 6 आवर्स। तो इसका सीधा आपके गाइडलाइंस में जाकर के पढ़िएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है उसी का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो सॉलिड फूड्स बिफोर अंडर गोइंग जनरल एनेस्थेसिया, यानी उससे पहले हम जो देते हैं तो कितने आवर्स यहाँ पर होना चाहिए, तो हम लोग सॉलिड के जब बात करेगा तो 6 आवर्स इसका सही आंसर होगा। देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 आवर्स भी हो सकता है, हम मान सकते हैं कि 8 आवर्स हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्स इस तरह का क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें क्या होता है, बच्चा गलती करके आ जाता है। तो आपको इस सब टेक्निक्स को भी इसका जान लेना है कि इसका टेक्निक्स क्या है। तो 6 आवर्स देना है, 8 आवर्स नहीं देना है। अब तक में बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या किए होंगे, तो आप 8 आवर्स को चूज कर रहे होंगे, लेकिन होगा क्या 6 आवर्स। यहाँ पर सॉलिड को भी आपको देखना है कि सॉलिड का बात करता है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि ये कंडीशंस कब होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए रिस्क हमारा कब बढ़ जाता है, हम एनपीओ पर काहे रखते हैं 8 घंटा 6 घंटा पहले से फास्टिंग पर पेशेंट्स के क्यों रखते हैं, तो ये तो आप लोग बोलिएगा कि सर एस्पिरेशन जो होता है ना, जो वोमिटिंग हो सकता है, हम अगर पेशेंट्स को लेकर के जाएंगे वोमिटिंग हो जाएगा, तो उस कारण से होता है। चलिए हम इसके बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए एपिग्लोटिस आप लोग जानते होंगे, ग्लोटिस जानते होंगे, आगे वो अभी हम समझा देंगे और बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटी, जब हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, सुपाइन पे है पेशेंट, जीए जब भी देते हैं तो पेशेंट्स को पहले सुपाइन पे हम रखते हैं, उसके बाद जीए देते हैं, उसके बाद जब इसका पोजीशन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, तो वह सर्जरी के अकॉर्डिंग इसका पेशेंट्स का पोजीशन चेंज होता है। लेकिन हम जब जीए पर लेते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, तो इसको हम रखते हैं सुपाइन पोजीशन पर। सुपाइन पोजीशन पर पेशेंट है तो उस तरह में क्या होता है, ग्रेविटी जो लगता है, हमारा जो स्टोमक देख सकते हैं, स्टोमक का कंटेंट यहाँ गलत आ गया, यहाँ से कंटेंट नहीं आता है, कंटेंट सबसे पहले इस तरह से जो एसोफेगस है, एसोफेगस से यहाँ पर आएगा, ग्लोटिस के ऊपर जब चल जाएगा, ग्लोटिस जब होता है वोकल कोर्ड्स के ऊपर में, यहाँ पर देखते हैं ना जो ओरोफेरिंग्स होता है, यहाँ पर आने के बाद तब जा करके आएगा ट्रेकिया में, यानी कि पीछे साइड होता है स्टोमक का,
द्वारा, तब जाके ये ट्रेकिया में गिरेगा तो इस तरह का क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एस्पिरेशन हो सकता है, तो हमारा लंग्स में जा सकता है, जो फूड्स का कंटेंट होगा वो जा सकता है। इसीलिए हम उसको 8 घंटा से यानी 6 या 8 घंटा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, फास्टिंग पर रखते हैं, पेशेंट्स को फास्टिंग पर रखते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, रिस्क को प्रिवेंट करता है। कौन सा रिस्क को प्रिवेंट करता है, तो बोलिएगा फट से इसका बोलिएगा कि पल्मोनरी, यानी किसका रिस्क, तो पल्मोनरी एस्पिरेशन अंडर सीडेशन, यानी जब सीडेशन हम लोग देते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उस टाइम में एस्पिरेशन हो सकता है, कंटेंट हमारा पल्मोनरी यानी कि लंग्स में जा सकता है, इसी के इसका रिस्क होता है। इसी कारण से हम लोग एनपीओ पर पेशेंट को रखते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, इससे कि उसे भी सीखने को कुछ मिले। एंड तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। देखिए इसमें 24 में जो है, इसमें क्या है, तो इमेज बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जाता है एम्स में, उसी का मेमोरी बेस्ड है, तो ये आपको याद रखना है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ एनेस्थेसिया मशीन गिवन इन द इमेज, यानी इमेज में आपको एनेस्थेसिया पार्ट दे दिया गया है, ये क्या है, योक असेंबली है या प्रेशर गोज है या पिन इंडेक्स है या बोडक सील है, तो ये इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो ये आंसर आपको बतलाना है। आप लोग जान रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत अच्छे से आप लोग देख भी रहे होंगे, जब अगर ओटी में आप लोग काम कर रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये बोलिएगा कि ये है पिन इंडेक्स। ये क्या है, पिन इंडेक्स। ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर्स के नोक पे इस तरह, जो सिलेंडर मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर के नोक पर इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ रहता है, और यहीं पर ये रॉन्ग फिटिंग्स को प्रिवेंट करने का काम करता है। पिन इंडेक्स यही होता है। ये समझ में आ गया। आप लोग पढ़े होंगे कि पिन इंडेक्स क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन का पिन इंडेक्स पूछेंगे तो तुरंत बोलिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बार पूछा गया है पिन इंडेक्स। तो ये इमेज बेस्ड है, तो ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन कि बहुत बार पिन इंडेक्स पूछा गया, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी कराना बहुत जरूरी है। अभी जो ये एम्स का जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में, जुलाई में जो 25, 26, 27 को होने वाला है, इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स को पूछा जा रहा है, उस सारा टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं हम अपने चैनल पे। दिसंबर के लिए तैयारी स्टार्ट कर देंगे, इस एग्जाम जैसे खत्म होगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा और मिलते रहेगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑक्सीजन को हम लोग अगर देखते हैं तो बोलिएगा 2.5 होता है, बहुत ईजी है सर। नाइट्रस ऑक्साइड का अगर बात करेंगे, N2O का बात करेंगे तो बोलिएगा है सर तुरंत 3.5 इसका हो जाएगा। एयर का पूछेंगे तो एयर का अगर बोलिएगा तो एयर का तुरंत बोलिएगा 1.5 होता है इसका सर। अगर CO2 बोलेंगे तो CO2 का बोलिएगा 1.6 होता है। ये चारों क्वेश्चन हमको कई बार टकरा गया, इसीलिए इस पे हम बार बार जोर डालते हैं कि पिन इंडेक्स से आप क्वेश्चन पढ़िए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है 25 में, आइडेंटिफाई नेम एंड फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स गिवन इन द इमेज। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम और फंक्शन को आपको बतलाना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तो आपको इसका नाम को जानना है। देखिए आप हमारा अगर प्रीवियस वीडियोज देखे होंगे, कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि गोल जो ब्लेडर्स भले जो इसको रिमूव जो करते हैं, उसका वीडियो में अगर आप देखे होंगे, इसको रिमूव करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी इसको बोलते हैं। ये प्रोसीजर होता है। अभी भी हमारे वीडियो में यानी हमारे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, उसमें सारा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात किए हुए हैं। अगर वो वीडियो कोई हमारे इस स्टूडेंट्स देखे होंगे तो वह इसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, इसका नाम और फंक्शन भी आप आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। तो बोलिएगा कि यहाँ पर क्या इसका नाम है, तो वेरिस नीडल नाम है।
तो अब बोलिएगा हाँ इसका नाम क्या है, वायरिस नीडल नाम है। टू इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए ये तो बात बोल रहा है टू इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट, इंसर्ट्स इसको करते हैं। चलिए आगे और हम लोग पढ़ते हैं। ट्रोकार, अगर ट्रोकार का बात करेंगे तो ये बोलिएगा कि नहीं ये ट्रोकार इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट्स, तो बोलिएगा नहीं है। वेरिस नीडल तो है लेकिन टू इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, इसको बोलेंगे। ट्रोकार टू क्रिएट्स न्यूमोपेरिटोनियम, या न्यूमोपेरिटोनियम मतलब क्या होता है, जो एब्डोमेन में हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो उस टाइम में जो CO2 देखते हैं एब्डोमेन्स में, तो वही क्रिएट्स करने का ये काम करता है। वेरिस नीडल टू क्रिएट्स न्यूमोपेरिटोनियम्स, तो बोलिएगा हाँ ये आपको पूरा परफेक्ट इसका आंसर मिल गया डी, कि जो इसका नाम क्या है, वेरिस नीडल है। टू क्रिएट्स न्यूमोपेरिटोनियम, यानी कि जो एब्डोमेन ये है, ये क्या है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन्स में क्रिएट करता है और अच्छे से विजुअलाइज होता है। जो एब्डोमेन्स के अंदर में जो भी हमारा ऑर्गन है वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है। CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका यूज होता है। इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में, यानी कि 2023 वाला जो क्वेश्चन था, दिसंबर 2023 में जो पूछा गया था, उससे रिलेटेड जो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है मॉक मेमोरी बेस्ड, वो हम बहुत सॉल्व किए 5 पार्ट्स में। उसमें अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 26 में विच ऑफ द फ्लोइंग्स स्टेंस इन नेगेटिव स्टेंस, यानी कि ये माइक्रोबायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछ लिया। माइक्रोबायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइक्रोबायोलॉजी आप देख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी से भी ये क्वेश्चन आ गया, जो कि आपका सिलेबस का आपका हिस्सा है। सिलेबस का ये आपका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है कि ये माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये आपको हमेशा याद रखना। इसमें क्या पूछता है, नेगेटिव स्टेंस इसमें से है। ग्राम स्टेंस का जब बात करते हैं तो ये नहीं होगा, पॉजिटिव स्टेंस होता है। साइड्स फास्ट स्टेंस ये भी होता है पॉजिटिव, राइट स्टेंस ये भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है इंडिया इंक जो होता है, ये होता है नेगेटिव स्टेंस। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। 27 में अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक जो एजेंट्स होता है, जो हम लोग लोकल एनेस्थेसिया यूज करते हैं, जैसे लॉक्स 2%, आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि लॉक्स 2% जो होता है उसमें क्या होता है, तो लिग्नोकेन, तुरंत आप बोलिएगा क्या रहता है, तो उसमें लिग्नोकेन होता है। कितना, तो बोलिएगा कि इसका डोज अगर बोलिएगा तो 1 ml में कितना होता है, तो 20 mg होता है, यानी कि 1 ml में 20 mg होता है। आपको उसका अगर राइपर पर देखिएगा तो 21 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको 20 आएगा। ये क्या है, प्रिजर्वेटिव्स जो उसमें मिलाते हैं ना, उसके कारण से 1% mg बढ़ता है। आपको याद रखना है 20, आपको याद रखना है कि 1 ml में 20 mg उसका पोटेंसी होता है। ये क्लियर है। तो ये इसी में पूछा रहा है कि जो शॉर्ट एक्टिंग जो लोकल एनेस्थेसिया है वो क्या है, लिग्नोकेन होगा तो बोलिएगा नहीं, ब्यूपिवाकेन होगा तो नहीं, प्रोकेन होगा तो नहीं, टेट्राकेन होगा तो नहीं। तो इसमें होगा कौन, तो आप इसमें से सिलेक्ट करके तुरंत बतलाइए कि इसमें से होगा कौन। तो आप तुरंत इसमें बोलिएगा कि सर इसमें जो है ना, सी जो आंसर आप बोले हैं प्रोकेन, यही होता है क्या, सही इसका आंसर होगा। प्रोकेन जो होता है यही इसका सही आंसर होता है। चाहे प्रोकेन हो चाहे क्लोरा प्रोकेन हो, दोनों अगर रहेगा तो उस टाइम में आपको तुरंत इसको हिट कर देना है, राइट आंसर। शॉर्टेस्ट, जैसे ये एक्टिंग बोला, प्रोकेन हो या और क्या बोले अभी, क्लोरोप्रोकेन, यानी कि क्लोरोप्रोकेन हो, ये दोनों अगर जब भी दिख जाए तो आपको तुरंत हिट करना है किसका, प्रोकेन का। अगर प्रोकेन की जगह पर अभी क्लोरा केन रहता है तो उस टाइम में भी आप देखिए लास्ट में जो केन दोनों में लगा हुआ है, प्रोकेन लगा हुआ है, इसमें भी सिर्फ क्लोरो इसमें लगा हुआ है, क्लोरो प्रोकेन इसको बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस आता है, इसलिए इसको भी आपको बता दिए। आपको ये भी पता होगा ना प्रोकेन है तो ये कौन सा, आपके बारे में इसके बारे में क्लास भी आप लोग पढ़े होंगे कि ये कितने क्लास का होता है, बोलिएगा 2 क्लास में आता है। ये क्लास कितना होता है, 2 क्लास में आता है। क्लास इसका कौन होता है, तो 2 क्लास में इसका क्लास होता है। एक होता है एमिनो स्टर, क्या बोलते हैं हम इसको, एमिनो स्टर। एक दूसर का क्या होता है, तो दूसर का होता है एमिनो एमाइड्स होता है।
ये पढ़े ना, जब इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो ये सब भी आपको कंप्लीट करके रखना है। तो इसमें याद करने वाला क्या है कि जब स्टर रहेगा तो उसके पास क्या होता है, एक गो आई रहता है। अगर हम लोग एमिनो एमाइड्स का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, दो गो आई रहता है, यानी कि जो होता है दो गो आई। तो ये अब क्या होता है, वन आई दो आई। तो आपको नहीं समझ में आया, चलिए अब अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लिग्नोकेन जब लिखा हुआ है, लिग्नोकेन जो लिखा हुआ है, लिग्नोकेन कौन सा ग्रुप का होगा, तो दो गो आई बोले तो एमिनो एमाइड्स ग्रुप का होगा। ये को होगा एमिनो अमाइड्स ग्रुप का होगा कौन, तो लिग्नोकेन। इसमें दो गो आई आपको दिख रहा होगा, लिग्नो और केन दोनों आई होगा, ब्यूपीवा केन। ब्यूपीवा केन भी क्या होगा, तो एमिनो अमाइड्स का होगा। लेकिन प्रोकेन में कितना आई दिख रहा है, तो एक आई दिख रहा है, तो ये इसीलिए हो जाएगा एमिनो स्टर, इसको बोलेंगे, वो ग्रुप में चल जाएगा। टेट्राकेन, इसमें भी कितना एक है, इसीलिए ये भी हो जाएगा कौन, एमिनो स्टर में ये चलेगा। ये आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, तो बोलिएगा हाँ क्लियर हो गया। इसका लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है कि लॉन्ग एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग रहता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जब शॉर्ट एक्टिंग का बात करेगा, कभी भी अगर शॉर्ट एक्टिंग का जब बात करेगा, तो शॉर्ट एक्टिंग का बात करेगा तो उसका टाइमिंग आपको याद रखना है। उसका टाइमिंग क्या होता है, तो 30 से लेकर के 90 मिनट्स इसका रहता है। या देखिए शॉर्ट में इसका जो दवाई होता है वो अभी अगर हम बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे प्रोकेन हो गया, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाता है ना, अल्ट्रा शॉर्ट में चल जाता है। क्लोरोप्रोकेन हो गया, ये आ जाएगा इसमें। अगर हम लोग दूसरका में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इसमें होता है। तो इसमें एक्टिंग कितना होता है, तो 2 आवर्स से 4 आवर्स तक क्या होता है, इसका एक्शन बॉडी में शो करता है। इसमें कौन सा दवाई हो सकता है, तो लिडोकेन हो गया, मेपिवा केन हो गया, एट्रिका केन हो गया, पेरिलो केन हो गया, ये सब होता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो हो सकता है 2026 में भी पूछ सकता है। जब हम लोग देखेंगे लॉन्ग एक्टिंग में क्या होता है, 4 घंटा से अधिक इसका एक्टिंग देखने को मिलता है। जैसे ब्यूपीवा केन हो गया, ब्यूपीवा केन क्या है, तो ये ब्यूपीवा केन जो होता है वह होता है आपको लॉन्ग एक्टिंग होता है। ब्यूपीवा केन जो होता है लॉन्ग एक्टिंग होता है, इसका 4 घंटा प्लस आपको एक्टिंग देखने को मिल सकता है। टेट्रा केन भी आता है, रोपीवा केन भी आता है, ये लॉन्ग में चले जाता है। ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 में देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सुप्राग्लोटिस एयरवे डिवाइस। ये आपको याद रखना है। ये हम 2023 वाला भी जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करवा रहे थे उस टाइम में भी आपको ये देखने को मिला होगा कि सुप्राग्लोटिस एयरवे के बारे में पूछ रहा है, क्या डिवाइस होगा। इंडोट्रेकियल ट्यूब बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं कि ये क्या है, तो सुप्रा नहीं है, ये इंफ्राग्लोटिस है। ये कौन सा है, तो इंफ्राग्लोटिस डिवाइस है। ये क्या होता है, तो ग्लोटिस के जो नीचे चले जाएगा, जो ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस के जो नीचे इस तरह से क्या होता है, तो ग्लोटिस यहाँ पर बोलिएगा, यहाँ पर इस तरह से ग्लोटिस होता है, ग्लोटिस रहता है। यहाँ से यहाँ पर एपीग्लोटिस होता है। ये क्या है, तो एपी यहाँ पर ग्लोटिस रहता है। ग्लोटिस इस जो देखते हैं ग्लोटिस, इसका फ्लेप्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंफ्राग्लोटिस जो ये ग्लोटिस के नीचे जाएगा, तो ये हम लोग इटी ट्यूब देते हैं, ये इंफ्राग्लोटिस हो गया, तो ये नहीं होगा। अगर लेरिंगो मास्क एयरवे बोलेंगे तो सुप्राग्लोटिस यही होता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेजोफेरिंग्स बोलेंगे फिर भी हम लोग अंदर जाएंगे, ये नहीं होगा। ट्रेक्योस्टोमी जब करते हैं तो गला में क्या करते हैं, एक होल यहाँ पर बनाते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, नेक के पास होल बना करके जब अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उस टाइम में ट्रेक्योस्टोमी करते हैं, तो ये होता है। ये भी क्या है, तो इंफ्राग्लोटिस है। सुप्राग्लोटिस लेरेंजियल मास्क एयरवे है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 में देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड इन जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया पर वोकल कॉर्ड्स जो होता है उसका पोजीशन क्या होता है वह बताना। आफ्टर गिविंग मसल रिलैक्सेशन, उसमें भी ये बतलाना है कि मसल रिलैक्सेशन जब देते हैं तब क्या इसका पोजीशन रहता है, उसके बारे में आपको बतलाना है। एबडक्टेड यहाँ पर एक है लिखा हुआ है, एडक्टेड लिखा हुआ है, कैडबेरिक लिखा हुआ है, मेडिलाइजर लिखा हुआ है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा, तो आप इसमें से बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो चलिए इसका अभी तक आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए आप बताते पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वोकल कॉर्ड्स अबडक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोकल कॉर्ड्स अबडक्टेड लिखा हुआ है। वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर
अडक्टेट लिखा हुआ है, ये दोनों है एपीग्लोटिस। आप लोग जान रहे होंगे एपी मतलब ये जो ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस के जो ऊपर में जो ये फ्लैप्स दिख रहे हैं इसी को एपीग्लोटिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको ग्लोटिस बोलेंगे, इसको ग्लोटिस बोलते हैं। जब एपीग्लोटिस हम लोग देखिए, ये एपीग्लोटिस का क्या काम होता है, जब ये देख रहे ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है, तो ट्रेकिया हमारे आगे, ये इसको एंटेरियर मानिए, इसको पोस्टेरियर आप मानिए। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एसोफेगस होता है, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या होता है, तो एसोफेगस रहता है। जब यहाँ पर एसोफेगस रहता है तो जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर टंग होता है, ये आगे की तरफ क्या होता है, ये टंग होता है। जब आगे की तरफ ये टंग होता है, जब हम कोई भी खाना को जब अंदर की तरफ लाते हैं तो जो एपिग्लोटिस होता है इसको ढक लेता है, इसको पूरे तरह से कवर कर लेता है, और इसके ऊपर से क्या होता है कि हमारा जो भी खाना होता है ये आकर के एसोफेगस में चला जाता है। तो ये प्रिवेंट्स करने का काम करता है, इसको क्लोज कर लेता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मतलब ग्लोटिस के ऊपर, आप लोग पढ़ते थे इनकी डर्मिस, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जब बोलते हैं तो क्या होता था कि डर्मिस के ऊपर वाला जो लेयर होता था स्किन का उसको एपिडर्मिस। तो एपी आपको क्लियर है, उसमें कहीं डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेन चीज मेरा अभी निकालना है वह है कि वोकल कॉर्ड जो है एडक्टेड्स है या वोकल कॉर्ड्स अबडक्टेड्स है। अबडक्टेड्स का मतलब क्या होता है, वाइड, यानी कि जो इतना इसका है तो ये वाइड हो जाता है। जब मसल रिलैक्सेंस देते हैं ना उस टाइम में ये वाइड हो जाता है, इस तरह से वाइड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, तो ओपन बोल सकते हैं। इस टर्म का मतलब होता है अबडक्टेड का मतलब ओपन हो सकता है, और इसका जो मतलब होता है अडक्टेड का मतलब होता है क्लोज, यानी कि क्लोज हो सकता है। तो आपको यहाँ फिगर में भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, मेन कारण जब पोजीशन अपना बोल रहा है, पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स जनरल एनेस्थीसिया मसल रिलैक्सेंट, जब मसल रिलैक्सेंट देते हैं तो वोकल कॉर्ड जो होता है मूव इनटू अ फुल्ली अबडक्टेड होता है, यानी वाइड हो जाता है। ओपन जो ये होता है ना, ये वाइड इस तरह से ओपन हो जाता है। ये जो ग्लोटिस होता है ये इस तरह से ओपन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग सही आंसर क्या बोलेंगे, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौड़ा इसका अधिक हो जाता है, तो वोकल कॉर्ड ये आपको समझ में आ गया होगा कि अबडक्टेड इसका हो जाता है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते 30 में अगर बात करते व्हाट इज द बेस्ट मेथड्स टू सिक्योर द एयरवे इन अ कोलमार्क लेहान ग्रेड्स 3। इसके बारे में आप लोग एयरवे लिखा हुआ है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि कोलमार्क लेहान ग्रेड्स के बारे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। मोहलम पट्टी ग्रेडिंग्स के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो अभी मोहलम पट्टी ग्रेडिंग्स के बारे में बोलिएगा, वो अभी नहीं पढ़े हैं। तो क्या पढ़े हैं जी, मोहलम पट्टी के बारे में आपको जानना जरूरी है। कोलमार्क लेहान के बारे में ये भी पूछा जा रहा है। देखिए कोलमार्क लेहान में 4 ही ग्रेड्स होता है, उसमें भी एक जो होता है तो एक में बहुत अच्छा से हम इंट्यूबेट कर सकते हैं। 4 में जब जाएगा तो 4 में क्या होता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, जब इसमें हम लोग ईजी हम लोग इंट्यूबेशन कर सकते हैं 1 जब ग्रेड रहता है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छा से आपको समझाते हैं। इसमें आप तब तक इसका आंसर चूज कीजिए। क्लासिक LMA होगा, ओरल एयरवे होगा, वीडियो लेरिंगोस्कोप होगा, नेजल एयरवे होगा। इसका सही आंसर क्या होगा तो आपको बतलाना है इसका सही आंसर क्या है। चलिए हम पहले इसका बारे में आपको कोलमार्क लेहान ग्रेड्स के बारे में बतलाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मोहलम पट्टी के बारे में भी आपको दिखा दिए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एयरवे असेसमेंट्स जो करते हैं ना, असेसमेंट्स करते हैं वह इसका टेक्निक्स है वो हम लोग चेक करते हैं। जब यानी PAC बोलते हैं, प्री एनेस्थेसिया चेकअप जो करवाते हैं उसमें ये सारा काम होता है। तो हमको क्या जानना है, कोलमार्क लेहान ग्रेड्स करना है। अगर हम लोग मोहलम पट्टी बात करते हैं वह भी होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जब इसमें दिक्कत होता है तब जाकर के हम लोग इसका करते हैं कोलमार्क लेहान ग्रेडिंग करते, दोनों अलग अलग होता है। इसमें स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सॉफ्ट प्लेट्स, हार्ड प्लेट, उबला, ये सब का स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कितना माउथ का ओपनिंग होता है। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मोहलम पट्टी में माउथ का ओपनिंग देखते हैं, माउथ का ओपनिंग देखते हैं। वही अगर हम लोग इसमें देखेंगे कोलमार्क लेहान ग्रेड में तो ये होता है ग्लोटिस का ओपनिंग। ये इसमें किसका चेक करते हैं, तो ग्लोटिस का ओपनिंग को चेक करते हैं, इसमें इसका चेक करते हैं। तो ग्लोटिस का यहाँ पर ओपनिंग जो होता है उसको चेक करते हैं। तो इसमें ग्रेड 1 जो होगा बहुत अच्छे से ओपनिंग होगा, जो इसका ग्लोटिस होगा, वोकल कॉर्ड जो होता है उसका बहुत अच्छे से ओपनिंग होगा। 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 3 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा,
4 में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 में बिल्कुल ही इसका एपिग्लोटिस ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर वोकल कोर्ड्स आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं इसी को वोकल कोर्ड्स बोलते हैं या फ्लेप्स भी आप बोल सकते हैं। साउंड जो प्रोड्यूस होता है इसी कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपको पता होगा कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कौन कराता है, तो यही से होता है एपिग्लोटिस। ये अभी आपको बता दिए, इसका एनाटॉमी एपिग्लोटिस होता है। ट्रेकिया की ये रिंग्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेकिया का रिंग्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कार्टिलेज यहाँ पर होता है। जब हम लोग लेरिंगोस्कोपी करते हैं तो जो उसका ब्लेड आकर के यहीं पर क्या करता है, दबाता है, उसके बाद ये ओपन होता है। तो चलिए ये आप क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब ग्रेड्स होगा, यहाँ पर ग्रेड्स क्या है 3 जब होगा तो उस टाइम में क्या इसका आंसर होगा। तो ये अब तक भी क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए और एक लाइन लिखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब ग्रेड 1 रहता है, जब ग्रेड 1 रहेगा तो उस टाइम में क्या होता है, कंप्लीट ग्लोटिस विजिबल होता है। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, तो कंप्लीट ग्लोटिस जो होता है यहाँ पर विजिबल होता है, कंप्लीट विजिबल होता है। वही अगर हम 2 का बात कर रहे हैं, 2 में क्या होता है, इंटीरियर ग्लोटिस नॉट सीन, यानी इंटीरियर जो ग्लोटिस होता है वह नहीं सीन होता है। जो इंटीरियर ग्लोटिस होगा वह नॉट सीन, यानी कि नहीं दिखाई देता है अंदर की तरफ। अगर वही हम लोग 3 में देखेंगे, ग्रेड 3 में अगर बात करते हैं तो ग्रेड 3 में आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होता है, तो एपिग्लोटिस सीन बट नॉट ग्लोटिस, यानी एपिग्लोटिस जो होता है वह सीन करता है, एपिग्लोटिस जो होता है वह सीन होता है, उसमें दिखता है, बट ग्लोटिस नॉट सीन, ग्लोटिस दिखाई नहीं देगा। तो 4 में फिर क्या होगा, तो 4 में अगर 4 का बात कीजिएगा तो 4 में क्या होगा, तो 4 में आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 4 का, 4 में अगर आप बात करते हैं, 4 का अगर बात कीजिएगा तो 4 में आपको देखने को मिलेगा एपिग्लोटिस नॉट सीन, यानी इसमें क्या होगा, तो एपिग्लोटिस नॉट सीन। आपको समझ में आ गया नहीं एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जो ग्रेड बोल रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो वीडियो लेरिंगोस्कोपी करना पड़ेगा। क्लासिक एलएमए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओरल एयरवे ये भी गलत हो जाएगा, नेजल एयरवे ये भी गलत हो जाएगा। तो वीडियो लेरिंगोस्कोपी इसका सही आंसर क्या होगा, तो वीडियो लेरिंगोस्कोप ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को गोल्डन स्टैंडर्ड्स मेथड भी बोलते हैं, गोल्डन स्टैंडर्ड्स मेथड्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा वीडियो लेरिंगोस्कोपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 में देखेंगे व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम एंड प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन फ्लश इन अ एनेस्थेसिया मशीन। जो एनेस्थेसिया मशीन होता है, एनेस्थेसिया मशीन में क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन फ्लश दबाते हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम जाता है, वही पूछ रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर कितना जाता है। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को देखना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो, प्रेशर यहाँ पर है। जैसे 30 से 75 लीटर पर मिनट, 30 से 75 जब लीटर पर मिनट बोलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम। वही अगर 45 से 60 PSI इसका अगर बात करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसको बोलेंगे प्रेशर बोलेंगे। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका प्रेशर क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो आपको इसमें बतलाना है कि इसका सही आंसर कौन होगा। जब फ्लशिंग करेंगे, इस तरह जब फ्लश करते हैं तो उस टाइम में जो यहाँ देख रहे थे O2 फ्लश, यही क्या करता है, फ्लश करता है। तो 1 पर मिनट, यहाँ आप देख सकते हैं पर मिनट क्या होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी पर मिनट 30 से 75 लीटर पर मिनट दे देता है। 45 से 60 PSI का प्रेशर इसमें रहता है। ये तो आपको क्लियर होगा। इसमें क्या होता है 100%, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है 100% ऑक्सीजन क्या होता है, डिलीवर होता है, इसका वॉल्यूम डिलीवर होता है। ये आपको हमेशा
याद रखना है। प्रेशर आपको क्लियर हो गया, यही सही इसका आंसर है, यही सही आंसर है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 32 में बात करते हैं आइडेंटिफाई द सिलेंडर गिवन इन द इमेज। ये सिलेंडर का आपको नाम बतलाना है कि ये कौन सा सिलेंडर है, इंटोनॉक्स का है, हेलियोक्स का है, या ऑक्सीजन का है, नाइट्रस ऑक्साइड का, कौन सा सिलेंडर है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द LMA गिवन इन द इमेज, यानी इमेज के नीचे जो LMA है ये तो पता है कि लेरेंजियल मास्क एयर बे ये है डिवाइस, लेकिन ये में कौन सा है, क्लासिक है या यूनिक LMA है या आईजेल है या प्रोसील है। तो बोलिएगा आईजेल तो ये नहीं है, ये तो क्लियर है। प्रोसील भी ये नहीं है। यूनिक LMA है, यूनिक भी ये नहीं है। तो है कौन सा, तो ये क्लासिक LMA इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, तो क्लासिक LMA इसको बोल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इमेज बेस्ड भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। एंड 34 में अगर बात करेंगे, 34 में आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिफाई द मास्क गिवन इन द इमेज। ये कौन सा मास्क है ये आपको बतलाना है। एनाटॉमिकल मास्क बोलिएगा, तो एनाटॉमिकल मास्क ये बिल्कुल नहीं है। एनाटॉमिकल मास्क में क्या होता है, तो माउथ पे बहुत अच्छे से उसी के साइज का बनाया जाता है और बहुत अच्छे से वह माउथ पे सील्ड कर देता है। पीडियाट्रिक मास्क है तो ये भी नहीं बोलिएगा। तो इसका कौन सा ये मास्क है, तो अब बोलिएगा रेंडल्स बेकर्स सिलिकॉन मास्क है, तो बोलिएगा हाँ यही सही है, यानी सी इसका सही आंसर होगा। एंटी एस्थेटिक्स मास्क ये भी नहीं है, इसका सही क्या होगा, रेंडल बेकर सिलिकॉन मास्क इसको बोल सकते हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाई नेम एंड फंक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स गिवन इन द इमेज, ये क्या है, तो इसके बारे में आपको बतलाना है कि ये कौन सा डिवाइस है, एयरवे है या और कुछ है। ये गूडल्स एयरवे है, नेजल एयरवे है, नेजल्स एयर वे है या गूडल्फ एयरवे है, यानी दोनों में दिया हुआ है। गूडल्फ एयरवे 2 को दिया है, नेजल एयरवे भी दिया है, इसका फंक्शन साथ में दिया है 2 इंटू। अब तो ये क्लियर हो गया गूडल्स एयरवे चाहे नेजल एयरवे है, तो ये नेजल नहीं है, ये है कौन सा, तो ये है गूडल्स एयरवे। ये आपको याद रखना है, ये आप तो बहुत बार देखे होंगे कि गूडल्स एयरवे ये है, आपको ओटी में बहुत दिखाई देता होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है। तो अब इसका गया फंक्शन टू इंट्यूबेट्स द पेशेंट्स। देखिए ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, बी और सी कट गया, बचा ए एंड डी। तो इसमें बोलता है टू इंट्यूबेट्स द पेशेंट्स, तो आप बोलिएगा कि नहीं, इंट्यूबेट्स हम इससे पेशेंट्स को नहीं कर सकते हैं। टू प्रिवेंट्स टंग फॉल, बोलिएगा यस सर, यही होता है इसका सही आंसर कि टंग जो फॉल होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें 36 आइडेंटिफाई नेम एंड फंक्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स गिवन इन द इमेज, यानी कि इमेज में जो ये इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है, देखिए इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन आ गया है, इंस्ट्रूमेंट्स के से क्वेश्चन आया गया है, तो आपको पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए। तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे चैनल का प्लेलिस्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट में जा करके आपका यूज का जो भी वीडियो होगा आप उसे वॉच कर सकते हैं, आप उसे वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा होगा, तो 36 में कौन सा होगा, तो इसको बोलिएगा सी होता है, यानी थॉमसन रिट्रैक्टर इसको बोलते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्या करता है, सेल्फ रिट्रैक्टिंग करता है। मान के लिए यहाँ पर क्या है, एक वुंड है, यहाँ पर इंसिजन लगाए हैं, इसको अंदर की तरफ हमको क्या चाहिए, जो ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है उसका विजिबिलिटी चाहिए, विजिबिलिटी हमको चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास रिट्रैक्टर की ज़रूरत चाहिए। अगर क्या होता है, मैन पावर कम होता है, मैन पावर का मतलब कि आपके पास ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट्स जो होता है डॉक्टर्स के पास अगर कम रहता है, उस टाइम में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। वह क्या करता है, रिट्रैक्ट करके, कंटिन्यू रिट्रैक्ट करके रखता है। सेल्फ रिट्रैक्टर्स का ये काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये रिट्रैक्टर्स है कौन सा, थॉमसन रिट्रैक्टर्स आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट से, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बहुत लगभग
30 वीडियोज बना रखे हैं, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37 आइडेंटिफाई नेम एंड फंक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स गिवन इन द इमेज। इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है, तो बोलिएगा कि इसका आंसर सर LMA तो नहीं होगा, LMA हम बहुत पढ़ लिए, सर्किट भी ये नहीं होगा, फ्लोमीटर तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो होगा क्या, अम्बू बैग होगा, वेंटिलेट करता है ये पेशेंट्स को। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अंतिम एक और आ गया है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सिलेंडर गिवन इन द इमेज। देखिए ये सिलेंडर 2 बार क्वेश्चन एक ही ईयर में, अगस्त 2025 में एक ही क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया है, वही सिलेंडर से पूछा गया है। तो ये सिलेंडर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, ये कौन सा सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को सबको पता है, लेकिन इसमें कितना परसेंट रहता है ऑक्सीजन, तो बोलिएगा ऑक्सीजन 50%, तो बोलिएगा नहीं 21%। 21% अगर हमको इस सिलेंडर में लेना होता है तो हम इन्वायरमेंट से भी तो ले सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी तो हमारा 21% होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड तो ये है ही नहीं, तो है क्या, 100% ऑक्सीजन इसमें रहता है, अवेलेबल रहता है, 100% ऑक्सीजन इसमें रहता है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हैं 39 में आइडेंटिफाई द इमेज, यानी अगर ये इमेज को देखते हैं तो ये क्या है, तो लेरिंगोस्कोप है। कौन सा लेरिंगोस्कोप है ये आपको बतलाना है, ये कौन सा लेरिंगोस्कोप है, तो ये कौन सा लेरिंगोस्कोप है, तो आप इसमें बताइएगा कि मैकिन्टोश है, तो बोलिएगा नहीं मैकिन्टोश नहीं है, इसमें तो एक यहाँ से अलग हमको इसका फीचर कुछ दिख रहा है, तो मिलर है, तो बोलिएगा नहीं मेकवाई है। ये कौन सा है, मेकवाई में क्या होता है, टिप मूवेबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। टिप जो होता है मूवेबल होता है, टिप मूवमेंट करता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लगा हुआ हैंडल इससे मूवेबल रहता है, यानी टिप को मूव कर सकते हैं, इसी मेकवाई याद रखना। सी मैक आपको सी मैक भी यानी कर मैकिन्टोश इसका मतलब फुल फॉर्म होता है, तो ये भी नहीं है, आपका सही आंसर होगा मेकवाई, ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में भी हम लेरिंगोस्कोप के बारे में बात किए हुए हैं, आप जाकर के वीडियोज देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखते हैं तो सारा वीडियोज आपको लॉन्ग मिल जाएगा, थ्योरम का मिल जाएगा, जितना इसमें पूछा जा रहा है प्रीवियस मेमोरी बेस्ड में सब पे हम लगभग बात कर रखे हैं। जो बचा हुआ है उन सब पर हम CRE जैसे ये खत्म होगा उसके बाद आपको उस पर भी हम बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। दिसंबर के लिए अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। 40 में मोस्ट कॉमनली यूज एनेस्थेसिया सर्किट इन पीडियाट्रिक पेशेंट, यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसके बारे में भी आपको बतलाना। आज तक अगर आप 2023 का जो प्रीवियस जो हम लोग PYQ को सॉल्व किए हैं 5 पार्ट्स में बात किए हैं, अगर वो वीडियो आप पूरा अगर देखे होंगे दिए तो आप ऐसे देखने के साथ इसका आंसर आप बोल दीजिएगा कि क्या होता है, जैक्सन रिस सर्किट इसका होता है, जो चाइल्ड में हम लोग यूज करते हैं। 10 kg से कम का जो चाइल्ड होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 2023 वाला में पूछा गया था, तो इसीलिए इसके बारे में बहुत अच्छे से उधर बात कर लिए थे। अभी अब हमारे पास और बचा हुआ कितना 3 पार्ट्स बचा हुआ है, सभी पार्ट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, आपका आंसर हम जरूर देंगे। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।